ये बात एकदम सही है कि सारी बातें फेस वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। अगर आप कहीं किन्हीं कुछ गलत कारणों से मीम बन गए हैं तो आप ये मान लो कि आपको लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि लोग आपको सीरियस मैटर में भी मीम का ही लेंस लगाकर देखने वाले हैं, भले ही आप ब्रह्मांड का निचोड़ बताने की कोशिश करो। जब से वीरेंद्र चौहान सर उस कैजुअल वाली मीम में वायरल हुए हैं तब से इन्हें कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। वीरेंद्र चौहान सर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड की इमेज जैसे जनरेटिव एआई बायस्ड है, और ये बात उन्होंने कोई हवा में नहीं कही है, इसके पीछे भी फैक्ट्स हैं। इन सारे एआई मॉडल्स को जिन डॉक्यूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स और सोर्सेज के आधार पर ट्रेंड किया गया, उन्हें ज्यादातर किसने लिखा है? अपर कास्ट पावर होल्डिंग सेक्शन ने। जब इन सभी दस्तावेजों को अपर कास्ट ने लिखा है, वो भी अपने फेवर में, और एआई को भी इन सभी दस्तावेजों के आधार पर ही ट्रेंड किया गया है। जब ट्रेनिंग डाटा ही एक तरफ झुका हुआ है तो जवाब भी एक तरफ झुके हुए ही आएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा तो इन एआई मॉडल्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक को प्रॉम्प्ट दो कि क्या भारत से काऊ बीफ एक्सपोर्ट होता है, तो ये एक ढीठ बच्चे की तरह एक बात पर ही अड़े रहेंगे और कहते रहेंगे नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि बूचड़ खाने चलते हैं। पुलिस ने कई बार काऊ बीफ से भरी हुई गाड़ियां पकड़ी हैं। मोदी जी ओमान से हलाल सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मिथुन का मांस खाया जाता है, और विदेश से लोग वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन ये एआई मॉडल्स मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही ट्रेंड किया गया है कि भारत में काऊ बीफ पूरी तरह से बैन है। और आखिर में मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि एआई बायस्ड है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। ये बात हम सभी लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल भी बायस्ड मत होने दो। चिंतन करो, मनन करो, टॉपिक को सोचो, समझो, तब सवाल करो। बुद्धि मिली है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम एआई नहीं हो, और किसी को भी मजाक का पात्र मत बनाया करो। वीरेंद्र चौहान सर जैसे लोग तो लेजेंड हैं। उनके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 4-6 बार सोचने की जरूरत होती है। और वीरेंद्र चौहान सर ही नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं। जैसे अपने नकुल ढुल भाई को ही ले लो, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन लोगों ने उन्हें मजाक में लिया है, इसीलिए वो मजाक में चल ही रहे हैं। थोड़ा समझने की जरूरत है, तो थोड़ा सा समझो।